गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी संत पलटू साहिब की है। एक बार संत पलटू साहिब जी किसी से मिलने, किसी काम से घर से सुबह सुबह ही खड़े होकर निकल गए थे। सुबह के वक्त में ही चले गए थे, किसी को बगैर बताए अपने घर परिवार वालों को। और उधर से वापस 12-1 बजे लौटे। जब वापस आए तो अपनी माता से कहने लगे कि माता, मेरे को भूख लगी है, मेरे को आप खाना दो जल्दी। तो वो कहने लगी संत पलटू दास की माता कि बेटा थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आपके लिए ताज़ा खाना तैयार करके देती हूँ। अब वो खुद रसोई में चली गई और आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में उसने रोटियां बनाना चालू कर दी। जैसे ही रोटियां बनाना चालू किया, पहली रोटी उतरी तो संत पलटू दास की जो माता जी थी उसने आवाज लगाई कि बेटा कहाँ हो, आ जाओ, अब गरम गरम रोटी खा लो, अब खाना खा लो आप। तो संत पलटू साहब नहीं बोले। जब दूसरी रोटी उतरी, दूसरी रोटी भी पक जाने के बाद फिर उनकी माता ने फिर आवाज लगाई कि बेटा पलटू दास कहाँ हो, आकर खाना खा लो। वो फिर भी नहीं बोला। तो सोचने लगी कहाँ चले गए वो अभी तो कह रहे थे कि माँ मेरे को खाना बना कर दो, मेरे को बड़ी भूख लगी है। और इतने में ही कहाँ चले गए, बोल नहीं रहे, 2 आवाजें लगा ली। जब तीसरी रोटी उसने तवे के ऊपर डाली और वो भी पक गई, फिर उसने आवाज लगाई कि बेटा पलटू दास आप कहाँ हो, आ जाओ, आप गरम गरम खाना खा लो, रोटी खा लो। आप कह रहे थे अभी कि माँ मेरे को जल्दी बना के दे, मेरे को भूख बहुत तेज लगी है। और अब आप कहाँ चले गए इतनी ही देर में। तो जैसे उनकी माता रसोई में खाना बनाने के लिए गई, इतने में ही वो दूसरी तरफ अपने घर में ही बैठकर एक कोने में और अपनी मालिक की याद में बैठ गए। जब उनकी तरफ ख्याल जोड़ा, पेट में कुछ था नहीं, भूख लगी हुई थी और मालिक की याद में बैठा, तो मालिक का अंदर से प्रेम उमड़ आया। जब अंदर से प्रेम उपड़ा और उसकी बिरह में, उसकी तड़प में वो प्रेम इतना जागृत हो गया कि उसकी भूख प्यास सब कुछ खत्म हो चुकी थी। जब माँ उसके पास गई, कहने लगी बेटा चलो खाना तैयार है। जब उसको देखा तो वो रो रहे थे। तो माँ उनकी पूछने लगी कि बेटा क्या बात हो गई, अभी आप आए हो और अभी कह रहे थे कि माँ मेरे लिए खाना बनाओ, मेरे को बड़ी तेज भूख लगी है, इतने में ही आप अपने घर में बैठ के एक कोने में रो रहे हो। क्या तकलीफ है आपको, क्या किसी ने कुछ बोला, कोई आप शब्द बोल दिया आपसे किसी ने, किस लिए रो रहे हो, क्या दुख है आपको। तो जब काफी पूछने के बाद में संत पलटू दास ने रोते रोते ने कहा अपनी माँ से कि अम्मा मेरा दिल लगा, मुझसे रहा न जाए, कि मेरी माँ अब मेरा जो दिल है वो मेरे सतगुरु से, मेरे मालिक से लग गया है। और अब मेरी इतनी तड़प जाग गई है उनसे मिलने की कि अब ना मेरे को कोई भूख है ना प्यास है। और जब तक वो नहीं मिलेंगे, जब तक मैं अब कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगा। तो जब उनकी माता बहुत मनाने लगी कि बेटा कोई बात नहीं, जब मालिक की मौज होगी
तुम्हारे मालिक क्या उनको पता नहीं? सब पता है किसको कितनी तड़प है। वो जब बुलाएंगे आप चले जाना उनके सत्संग में, उनके दर्शन करने के लिए, मगर अब तो आप खाना खाओ। तो कहने लगे माता मैं नहीं खाऊंगा अब। तो जैसे उसको वो चुप कराती, जैसे ही उसको बहलाती थी, उसके अंदर वो जो प्रेम की ज्वाला थी ना, विरह की आग थी, और ज्यादा भड़कती थी। जब और ज्यादा भड़कती थी और तेजी से वो रो रहा था, तो उसकी आवाज को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी भी आ गए और उन्होंने आकर उनकी माता से पूछा कि माता जी क्या हो गया पलटू दास को, क्यों रो रहे हैं? कहने लगी कि भाई मेरे को कोई पता नहीं, अभी कहीं से आए हैं, सुबह से घर से गए हुए थे, पता नहीं कहाँ बैठे हुए थे, किससे मिलने के लिए गए हैं, और अभी अभी घर पे आए हैं, और मेरे को तो सिर्फ इतना बोले हैं कि माँ मेरे को भूख लगी है, मेरे को आप खाना जल्दी बना के दो। तो मैंने कहा बेटा अभी थोड़ी देर रुको, मैं अभी आपको गर्मा गर्म ताजा खाना बनाकर देती हूँ। तो मैं तो रसोई में चली गई, ये इस कोने में आके बैठ गया और रोने लग गया। इसको किसकी याद, किसके प्रेम में, किसकी इसको इतनी तड़प लगी है। जब उसको पड़ोसी भी चुप कराने लगे कि पलटूदास क्यों रो रहे हो, इतना क्या बात होगी, आप हमें बताओ। ये जो शब्द लिखा गया है ना, पलटूदास की कुंडली शुरुआत ही यहाँ से हुई है। सबसे पहला जो इनका शब्द है यही लिखा गया है, अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। और काफी मनाने के बाद में भी उसने लास्ट की कड़ी में कहा कि सतगुर संत वैद बिन कौन सके समझाए, अम्मा मेरा दिल लगा मुझसे रहा न जाए। कि अब तो मेरे जो सतगुरु हैं, संत हैं, सतगुरु संत वैद बिन, कि वो मेरे वैद भी वही हैं, मेरे मालिक भी वही हैं, मेरे लिए सब कुछ वही है। जब तक वो नहीं आएंगे, वो नहीं मेरे को चुप कराएंगे, मेरी ये बिरहे की आग, मेरे अंदर की जो तड़प लगी हुई अपने सतगुरु से, अपने मालिक से मिलने की, वो बुझ नहीं सकती, वो अब मिट नहीं सकती। सतगुरु संत वैद बिन कौन सके समझाए, कि अब मेरे को मेरा मालिक, मेरा सतगुरु के जब तक दीदार नहीं होते, तब तक मेरे अंदर जो ये बिरहे की आग है, इसकी जो लपटें निकल रही हैं मेरे अंदर, ये तभी शांत होगी तब मेरे मालिक के, मेरे सतगुरु के दीदार होंगे। ये उनकी बात है जो अपने सतगुरु से, अपने मालिक से सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार करते हैं। आज हम तो खाली दिखावा कर रहे हैं। सेवा किसने की थी? हम सेवा पे जाते हैं, हमारा ख्याल अपने घर पे लगा रहता है। हम तो अपने शरीर हमारा वहां पड़ा होता है, आप हम घर में पहुंचे होते हैं, वो कोई सेवा नहीं होती। सब चीज के लिए हम तो दिखावा ही कर रहे हैं। अंदर से हमें वो बिरह, वो तड़प अपने मालिक के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति कभी जागृत ही नहीं हुई। हम इतने आज तक जुड़े ही नहीं, कभी इतना हमने किसी चीज का त्याग ही नहीं किया। तो सत्संगी के लिए, मालिक की भजन बंदगी करने के लिए, उनको हर जिज्ञासु के लिए 3 शर्तें, 3 नियम लागू होते हैं, उनको बताई जाती हैं कि कम खाना, कम बोलना और कम सोना, ये तीनों सत्संगी के लिए बहुत जरूरी हैं। मगर हम जब बोलने लग जाते हैं, हम दूसरे का नंबर ही नहीं आने देते। हम बातों पर बातें कहते ही जाते हैं, दूसरे को वक्त ही नहीं देते कुछ बोलने का, कुछ कहने का। अपने आप को इतना समझदार मानते हैं, इतना समझदार समझते हैं
सोचते हैं कि हमारी बराबरी में और कोई नहीं है। जितना हमको जानकारी है, जितना हम जानते हैं उस चीज के बारे में, हमारे मुकाबले में और कोई नहीं है। तो ये जितनी भी चतुराइयां हैं, बुद्धि चतुरता काम ना आवे, ये कुछ नहीं काम आने वाली। मगर हम उस मालिक को अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से पाना चाहते हैं। ऐसे जीवों से तो मालिक लाख को सौ कोई बिथ दीजिए। ऐसे से तो वो कहते हैं कि ऐसे जीवों से तो मालिक हमें लाख कोस दूर रखे। जिनके गलत विचार हैं, गलत संगति है, गलत चीजों का प्रयोग करते हैं, उनका खान पान करते हैं, कि मालिक हमें उनसे आप बचा कर रखें। आज हम एक अन्न का दाना भी खाते हैं ना, जो हम रोटी खाते हैं, अनाज का एक दाना भी हमने अपने मुंह में डालते हैं ना, वो अनाज का दाना भी मालिक के आगे अरदास करता है, उसके आगे फरियाद करता है कि हे मेरे मालिक, मेरे को किसी गुरुमुख, किसी अपने प्यारे के मुख में डालना, किसी ऐसे नालायक के मुंह में मत डालना जो तेरा ही नाम भूला हुआ हो, जो तेरे को ही भूला हुआ हो, जिसको न अपनी सुध है, न अपने मालिक की, न किसी संत सतगुरु की। अपने आप में सब कुछ वही कहता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। जितना मेरे को ज्ञान है, जितनी मेरे को समझ है, मेरी बराबरी में कोई है नहीं। आज रावण कितना ज्ञान था उसके पास, टीकाकार पंडित था, उसके पास चारों वेदों का ज्ञान था। चारों वेदों में का जितनी भी उनकी संत महात्माओं की वाणियां हैं, एक एक वाणी का अर्थ कर सकता था, इतना ज्ञान था। टीकाकार पंडित था, और इतनी समझ होने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद वो कहाँ जाके गिरा। कौन नहीं डोलता जिसको अपने मालिक के, अपने सतगुरु के प्रति सच्ची प्रेम, सच्ची लगन, वो सच्ची विरह हो, वो कभी डोल नहीं सकता। क्यों? मालिक उनको भी फिर इतना प्यार, इतना वो अनमोल दाते, वो खजाने बख्शते हैं कि दुनिया की कोई चीज उनको फिर अच्छी नहीं लगती। 7 द्वीपों के अगर उनके आगे हीरे जवाहरात रख दिए जाएं और उनसे पूछें कि भाई आपको ये चाहिए है कि वो रूहानियत दौलत चाहिए, तो वो उनके ऊपर थूकते तक नहीं। वो कहते हैं कि ये मिट्टी है, कुछ नहीं है। उस मालिक की जो अपार दया मेहर है, उसमें जो खुशी है, वो इन धन दौलत में नहीं है, इन चीजों में वो खुशी नहीं है। मगर हम इन चीजों में खुशी ढूंढते हैं, इनमें चीज खुशी मिलती तो हमें कभी भी दुख सुख का एहसास ही ना होता। जब हम अंदर से जुड़े होते ना अपने मालिक से, वो खुशियां हमें मिली होती तो हमें कभी दुख सुख, मान अपमान, हमारे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। हमारे ऊपर असर क्यों होता है? जब हम अंदर से जुड़े हुए नहीं हैं। हमको तब पता नहीं चलता कि ये भी मालिक की मौज है, ये भी उनकी दया मेहर से ही मिल रही है। ये सब उनके हुक्म से, उनके भाने से हो रहा है। इसीलिए वाणी में फरमाया गया है, दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना, कि मालिक हमें चाहे दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई हमारा मान करे, चाहे अपमान करे, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। वो है सच्चा मालिक का प्यारा। जब उसके हम भाने में, उसके हुक्म में आ जाते हैं तो मालिक क्या करता है, उसको ही अपने घर की चाबी पकड़ा देता है।
उसको ही अपना रूप बना देता है। फिर उस मालिक में और उस संत में, उस गुरु में कोई फर्क नहीं होता। जिसके बारे में वाणी में कहा गया है, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। कि जो सच्चा हरि का सेवक होता है उसमें और उस कुल मालिक में कोई फर्क नहीं होता। वो उसी समुद्र की एक लहर होते हैं और उसी में वापस जाकर उसी में समा जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, मन भया तोता उड़कर गया आकाश, सतलोक खाली पड़ा साहिब संतन के पास। आज हम समझते हैं कि पता नहीं वो मालिक वो सचखंड में है, वो तो वहां रहता है। जब से हमारी रूह इस महतलोक में आई है ना, वो संत का रूप लेकर हमारे पीछे पीछे आ गया है हमें जोड़ने के लिए। किन को अपने साथ जोड़ता है? जो उस वक्त जो आत्माएं रो रही हैं, जिनको अपने मालिक से अलग होने का, बिछोड़े का दुख था। हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती। मेरे को तो आप अपने ही गोद में, अपने ही पास रखो। मैं आपसे अलग होना नहीं चाहती हूँ। तो उनको मालिक भी उनसे भी कहता है कि भाई आप एक दफा उस महतलोक में जाओ, उस सृष्टि के भी आनंद लो। और एक दिन जब आपके अंदर वो सच्ची तड़प, सच्ची बिरह जागेगी, तो मैं किसी भी रूप से आऊंगा, आपको जोड़कर वापस ले आऊंगा, आपको छोड़ूंगा नहीं। आज जिनको नामदान मिलता है और पूरे संत सतगुरु का सत्संग मिलता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिन भागा सत्संग न लभै, बिन सतगुरु मैल भरी जय जियो। कि बिना सतगुरु के हमारे अंदर मैल भरी रहती है, कभी हम साफ नहीं होते। और बिगर उनकी दया मेहर से हमें सत्संग नहीं मिलता, उनके दर्शन नहीं होते। अब हम तो बाहरी देखने को ही दर्शन समझते हैं। ये तो खाली देखना है। दर्शन बोले जाते हैं जो अंदर हमारी रूह दर्शन करती है, हमारी आत्मा अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दीदार करती है। उनका तो असल रूप वो वाणी रूप होता है, शब्द रूप होता है। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह तो रूप धरा तुम सरगुण, याते जीव जगाओ। कि ये तो हमको जगाने के लिए, हमारे अंदर वो प्रेम प्यार भरने के लिए, वो मालिक की भजन बंदगी करने की उत्साह जगाने के लिए आपने धारण किया है। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको दर्शाओ। कि यह भी रूप मेरे को प्यारा है, मगर इस रूप से मेरे को अंदर के स्वरूप के दीदार बख्शो मेरे मालिक, जो आपका शब्द रूप है, वाणी रूप है। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, सोई अब दर्शाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो कौन से रूप की बात कर रहे हैं? जो उनका शब्द रूप होता है, वाणी रूप होता है। ये रूप तो सिर्फ हमें अपने साथ जोड़ने के लिए धारण करते हैं। असल रूप तो उनका शब्द रूप होता है। हम सोच लेते हैं कि इस रूप के दर्शन कर लिए, बस यही काफी है। ठीक है, इसका भी बहुत महत्व है। ये नहीं कि इस रूप यह पहले जो यह रूप ये धारण करते हैं, यह स्वरूप उनका हमारे अंदर हमारे ख्याल में बैठेगा, तब वो अंदर स्वरूप नूरी स्वरूप आएगा एक दिन। जब इस रूप से भी
से ही हमारा प्रेम प्यार नहीं होगा तो वो अंदर नूरी स्वरूप कभी प्रकट होने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि पता नहीं इसी रूप से हमारा सब कुछ काम बन जाएगा, और वो अपने प्यारों के कैसे कैसे काम करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, मस्कीनिया का नाम आता है बीच में। आपने सुना भी होगा, ध्यान दिया या नहीं दिया, किसी ज्ञानी ने किसी पाठी ने समझाया या नहीं। एक कोई गुरु नानक का एक जिज्ञासु था, उनको भी नाम शब्द की दीक्षा मिली हुई थी, और बेचारा अपने कर्मों के मुताबिक उसको गरीबी हालात में था। उस बेचारे की एक लड़की थी, तो वो अपने सतगुरु के पास गया कि मालिक आप मेरे को कुछ माया दें जिससे मैं अपनी लड़की की शादी कर लूं। तो अब उसने सोचा कि इसको कोई ऐसी साध संगत लाती भी नहीं, कोई चढ़ावा भी नहीं देता। हालांकि वो सब कुछ कर सकते हैं, मगर देते हैं ना। हमारे बाबा जी भी कहते हैं, देण दा भी जरिया है, लैण दा भी जरिया है। जब वो हमें देते हैं ना, हमारे ऊपर कोई कृपा होती है तो कोई ना कोई हम छोटा मोटा काम करते हैं, उसी में वो अपनी दया मेहर पूरी कर देते हैं। हमको उसी काम में पूरा परफेक्ट उनका मुनाफा होने लग जाता है। और जिससे निकलवाने होते हैं ना, जिसके घर से उसको कोई हारी बीमारी या केस लग गया कोई लड़ाई झगड़े में, वो हमारे घर से निकलवाने का भी तरीका है। तो हमारे बाबा जी सत्संग में भी फरमाते हैं, देण दा भी जरिया है, लैण दा भी जरिया है। देने का भी जरिया है और लेने का भी जरिया है। जरिए के बगैर कुछ नहीं होता। डायरेक्ट वो मालिक, वो हमारे संत सतगुरु किसी के हाथ में नोटों की गड्डी नहीं पकड़ाते। उससे कहते हैं कि भाई अपना कोई कर्म कर, किसी काम को पकड़, मालिक उसके अंदर आपके दया मेहर करेगा। तो वो जो गुरु नानक साहब के जिज्ञासु थे, उनके कुछ चेले थे, उनको बहुत गरीबी हालात में थे और लड़की जवान थी उसके घर पे, तो उनको शादी करनी थी। जब गुरु जी के पास गए, उनके आगे यह बात रखी, तो गुरु जी ने सोचा कि इसकी मदद करूं। करते तो वो आप ही हैं, जरिया बना देते हैं। कहते ना, ब्रह्म बोले काया के ओले। सब कुछ हमारी काया का ओला ओट लेकर वो काम अपना कर जाते हैं, मगर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते जब तक हम इन 9 द्वारों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं। जब हम 10वें में प्रवेश करते हैं, वो तीसरी हमारी आंख खुल जाती है, तब हमें पहचान होती है कि ये तो मेरा मालिक, मेरा सतगुरु आया था जो मेरे को निकाल गया। उससे पहले हमें वो इंसान दिखाई देता है और हम उसकी बढ़ाई करने में लगे रहते हैं। अरे भाई, अगर तू ना होता तो मैं आज गया था, मेरी जिंदगी के आखिरी वक्त थे, मैं तो डूब रहा था, तुमने निकाल लिया। अगर 1 मिनट और ना बताओ तो मेरे को कोई लाइट का करंट लग जाता, मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाता, तुमने एकदम से पीछे खींचा या तुमने रोक लिया, और नहीं मैं तो उसके नीचे आ जाता। तो वो रोकता कौन है? अंदर मालिक रोकता है। इंसान की ताकत नहीं किसी को बचा पाए। तो जब उस सेवक के पास कुछ नहीं था, तो गुरु नानक साहब ने उस अपने सेवक को मस्कीनिया के पास भेजा। कोई बहुत बड़ा कुश्ती का मेला था और उसमें मस्कीनिया साहब बहुत बड़े पहलवान थे, मगर वो भी शिष्य गुरु नानक साहब के थे। उनको भी नाम शब्द मिला हुआ था गुरु नानक साहब से, वो भी उनको बहुत मानते थे। तो जाके उससे मस्कीनिया जब दंगल में खड़ा होता है और उससे कुश्ती करने के लिए कोई नहीं आता, वो छुट्टा का जो होता है सबसे उसके कोई बराबर में खड़ा नहीं होता। उससे कुश्ती करने के लिए जो इनाम रखी होती है बड़ी से बड़ी, उसको वो ऐसे ही लेके चला जाता है।
वो कहते हैं या तो मेरे से कोई कुश्ती करो या जो ये इनाम रखी है ये सबसे बड़ी वो मेरे को दो। वो ऐसे इनाम लेके चला जाता था। तो जब वो उसका एक सेवक गुरु नानक साहब के पास गया, उसने उसको कहा कि भाई ऐसा कर, कल का मेला है और उसमें वो मस्किनिया साहब कुश्ती करने जाएंगे और तू वहां चला जाना। जब वो सबसे लास्ट में जाते हैं उसकी बराबरी में और कोई उससे कुश्ती करने के लिए खड़ा नहीं होता और तू भागकर जाना, उससे हाथ मिला लेना। और उससे हाथ मिलाओगे जब, इधर उधर पब्लिक खड़ी रहती है देखने के लिए, और उसको धीरे से बोल देना कि भाई मेरे को हमारे गुरुजी ने भेजा है, मेरी कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे कुश्ती कर पाऊं, मैं तो मजबूर हूं, मेरी लड़की की शादी है। थोड़े लफ्जों में ही बात को नबेड़ दिया कि मेरे को बाबा जी ने भेजा है। तो मस्किनिया समझ गए कि इस बेचारे को, गरीब आदमी है, ये घर पे लड़की है, उसकी शादी करनी है, इसके पास पैसे नहीं, और हमारे सतगुरु ने मेरे इस बहाने से, इस जरिए से भेजा है इसको। तो जब वो उससे हाथ मिला के गए, कपड़े निकाल के आए कुश्ती करने के लिए, तो लोग कहते थे अरे बताओ ये मस्किनिये से बड़े बड़े पहलवानों की हिम्मत नहीं पड़ती कुश्ती करने की, और ये तो कितना सा है इसके आगे, इसको तो ये नींबू की तरह निचोड़ डालेगा। इतना वो तो एक राक्षस की तरह पला हुआ है, इतनी जान है उसके अंदर, वो तो हाथी को भी उठाकर फेंक सकता है, और ये कितना सा उसके साथ कुश्ती करने जा रहा है। तो लोग बातें करने लगे कि भाई आज ये मारा गया, पर चलो देखते हैं इसको कैसे तोड़ के दूर डाल देगा मस्किनिया। जब वो कुश्ती करने लगे दोनों, तो मस्किनिया एक थोड़ा इधर जोर लगाया, इधर उधर धक्का मुक्की की, और उसके नीचे मस्किनिया गिर पड़े और उसको अपने ऊपर ले लिया। तो हथेली पिट गई कि मस्किनिया साहब जो पहलवान थे वो पटका गया, वो हार गया। जो उसकी इनाम थी 500 रुपये, उस वक्त 5 लाख के बराबर थे, और वो 500 रुपये मिले जो इनाम के, वो उसको दिला दिए। जब इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी उसने दी ना उन 500 रुपये के लिए कि बेचारे की लड़की की शादी हो जाएगी, तू इससे पटक खा ले, कोई तेरी जात नहीं घटती, तेरी कभी नीची नहीं होगी। लोग मजाक करते हैं तो करने दे उनको, मगर या ये जानता है या हम जानते हैं या हमारे सतगुरु हमारे बारे में जानते हैं। तो गुरु नानक साहब ने क्या किया, उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज कर दिया। उसने कहा सुखी वसे मस्किनिया आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। कि सुखी बसे जुगों जुगों तक उसका नाम रहे मस्किनिया पहलवान का। सुखी वसे मस्किनिया आप निवार तले, कि आप उससे हार मानकर उसके आप तले हो गए और उसको अपने ऊपर ले लिया, और वो जो इनाम थी उसको दिला दी 500 रुपए की, और उसकी लड़की की शादी हो गई। बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ घले, कि वो मस्किनिया बड़े बड़े पहलवानों के अहंकार से भरे होते थे कि अरे हम तो इसको ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। देश विदेशों से कहां से आते थे, आज तक उसने पूरी जिंदगी में किसी से पटक नहीं खाई थी। और अपने गुरु की बात सुनते ही थोड़ी सी उसने उनके कान में डाली कि भाई मैं लायक नहीं हूं आपसे कुश्ती करने के लिए, और मैं तो पैसों से मजबूर हूँ, मेरी लड़की की शादी है और गुरु नानक साहब ने मेरे को भेजा है, हमारे सतगुरु ने मेरे को भेजा है कि जा वहां से तेरा पैसों का काम बन जाएगा। अब वो बड़े समझदार थे, समझ गए उसी वक्त कि बाबा जी चाहते हैं कि जो उसको इनाम मिलेगी वो खुद इनाम ना लेकर इस गरीब को दे दें और इसकी लड़की की शादी हो जाएगी। तो ये हमारे मालिक के जो संत होते हैं, उनके भक्त होते हैं, ये उनके काम है। वो खुद परमात्मा होते हैं,
वो हमें इंसान दिखाई देते हैं, मगर वो इंसान होते नहीं। वो तो खुद भगवान होते हैं, खुद परमात्मा होते हैं। इसीलिए साईं बुल्ले शाह ने अपनी वाणी में फरमाया है, मौला आदमी बनाया, कि वो जो मौला है वो खुद खुदा है। वो हमारे जैसा ही शरीर लेकर हमारे बीच में आया हुआ है, मगर हमें कब तक वो हमारे जैसा ही दिखाई देता है? जब तक हम 9 द्वारों से नीचे नीचे बैठे हुए हैं। जब इन 9 द्वारों को खाली करके हम 10वें में आते हैं, 10वीं खिड़की को खोलते हैं, वो अंदर की शिव नेत्र आंख को खोलते हैं, तब हमें पहचान होती है। तब हमें पता चलता है कि हमारे गुरु जो हैं वो क्या हस्ती हैं। जैसे कबीर साहब रानी इंदुमती को सचखंड ले गए और वहां भी उस सिंहासन पर भी कबीर साहब बैठे हुए थे, तो उसने मना कर दिया कि गुरुजी अब मैं नहीं जाऊंगी धरती पर। कहने लगा, कबीर साहब कहने लगे, बेटे अपने वचन भरे हैं, आपको चलना पड़ेगा। आप यहाँ तक पहुँचना है तो आप अपनी कमाई से आए। अब तो आप किसी की दूसरे की कमाई की हुई से मैंने आपके ऊपर दया मेहर करके मैं यहाँ तक लाया हूँ। आप अपनी कमाई से आओ यहाँ तक, फिर है आपका पहुँचना। आपको नीचे जरूर जाना पड़ेगा, उसकी रूह को फिर दोबारा लाए। तो वो कहने लगे, अरे गुरुजी, अगर तुम ही परमात्मा थे तो आपने वहां क्यों नहीं बताया मेरे को? कबीर साहब कहने लगे कि बेटी, अगर मैं तेरे को वहां बताता कि मैं ही परमात्मा हूँ, क्या तुम मान लेती? कभी नहीं मानता कोई, कि ये भी ठीक है, कोई छोटा मोटा मालिक का नाम लेने वाला होगा, मगर ये मालिक तो नहीं है। मगर ये कह रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। जब वो खुद कमाई करके भजन सुमरन करे, अपनी सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ दे, उनकी रूह जो है उनकी सूरत खंडों पर मंडों को लांघती हुई सतलोक तक पहुंचती है। सचखंड के में जब जाती है तो अपने सतगुरु को ही वहां उस सिंहासन पर बैठा हुआ देखती है। वो हैरान रह जाती है कि अरे मालिक, ये जो हमारे संत सतगुरु हैं, ये हमारे ही बीच में सारी सृष्टि को पैदा करने के बाद में हमारे जैसा ही स्वरूप, हमारे जैसा रंग रूप, हमारे जैसा शरीर लेके हमारे बीच में ही हमें उस मालिक की भजन बंदगी करके दोबारा वापस पहुंचाने की जिम्मेवारी लेकर आए। यही कुल मालिक है, मगर वो अपनी पहचान किसी को बताते नहीं। कई बिरले जीव हैं जो महतलोक पे उसकी पहचान कर लेते हैं। कोई करोड़ों में एक आध मिलता, लाखों में भी नहीं मिलता। इसीलिए वाणी में भी आता है, कोटन में कोई भजन राम को पावे, कि कोई करोड़ों के अंदर मिलता है एक आध जीव जो अंदर मालिक के भजन से, उस वाणी से जुड़ा होता है, जो अपने सतगुरु की पहचान कर लेता है कि ये जो मेरा मालिक है, मेरा सतगुरु है, ये कुल मालिक है, सारी सृष्टि का रचनहार है। मगर हम उनको जब तक हमारे जैसा आम इंसान समझते रहे, हम ये समझो हमें आज तक सच्चा विश्वास ही नहीं आया। और जिसको ने अपने दिल से, अपनी आत्मा से अपने सतगुरु को मान लिया परमात्मा, उसका भी बेड़ा पार मालिक करते हैं। हमारे सतगुरु उसका भी बेड़ा पार करते हैं। तो आज अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो हमारे रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा